नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक मैक्स स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक हमने करवाए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग पर तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिसमें SSC JEE, RRB, राजस्थान JEE, DMRC, LMRC, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आपके लिए नए नए वीडियो और हर एक टॉपिक के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। 76 क्वेश्चन है। एक क्वीन क्लोजर इज ए, क्वीन क्लोजर जो होता है उसको क्या कहते हैं, कैसे हम समझते हैं उसको। क्वीन क्लोजर जो होता है इज ए, जनरली आप समझ लो, क्वीन क्लोजर में जो होता है, जैसी ब्रिक होती है, ब्रिक के सेम जैसी लेंथ होती है और ब्रिक के सेम जैसी क्या होती है, उसकी डेप्थ होती है, लेकिन जो उसकी ब्रेथ होती है वो आपकी क्या होती है, ब्रिक की आधी होती है। वो क्या होती है, ब्रिक की आधी होती है। तो ये चीज़ जो है आपके सी ऑप्शन में मिल रही है। ब्रिक हैविंग द सेम लेंथ एंड डेप्थ एज द अदर ब्रिक बट हाफ ऑफ द ब्रेथ, और इसकी जो ब्रेथ होती है वो हाफ होती है। कहने का मतलब लेंथ ब्रिक के इक्वल होती है और डेप्थ जो होती है वो भी ब्रिक के इक्वल होती है, और जो आपकी ब्रेथ होती है वो क्या होती है, हाफ होती है एक जनरल ब्रिक की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना एंड सिलिका इज गुड फायर क्ले वेरी रिस्पेक्टिवली। तो जो परसेंटेज एल्यूमिना और सिलिका की होती है वो जनरली ब्रिक में गुड फायर क्ले वेरी रिस्पेक्टिवली कैसे वेरी करती, क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है 25 75, बी ऑप्शन है 30 70, सी ऑप्शन है 35, 65, और आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपकी परसेंटेज होती है एल्यूमिना और सिलिका की, वो आपकी 25% और 75% होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, क्वेश्चन नंबर 78 है, द प्रोपोर्शन ऑफ लाइम एंड सैंड इन द मोर्टार नॉर्मल यूज इन द ब्रिक कंस्ट्रक्शन आर। जो लाइम और मोर्टार का जनरली नॉर्मल यूज होता है किस रेशियो में होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है मोर्टार में। तो इस पहला ऑप्शन है 1:2, बी ऑप्शन है 1:4, सी ऑप्शन है 1:6 और डी ऑप्शन है 1:8। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1:2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपका है, इंडेक्स नंबर एक्सप्रेसिंग द रिलेटिव साइज ऑफ बोथ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट इज कॉल्ड। जो इंडेक्स नंबर होता है एक्सप्रेसिंग द रिलेटिव साइज का फाइन और कोर्स एग्रीगेट के लिए, उसको आप क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके, प्रोपोर्टिंग ऑफ एग्रीगेट, दूसरा फाइनेस मॉडुलस, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फाइनेस मॉडुलस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फाइनेस मॉडुलस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू क्वार्डाइज बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। मेटामॉर्फिक एक्शन से कौन सी रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक एक्शन द्वारा चेंज, करने का मतलब ये, द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू क्वार्टाइज, इसमें चेंज की जाती है बाई मेटामॉर्फिक एक्शन के थ्रू। तो इसमें ऑप्शन है आपका सैंडस्टोन, लाइम स्टोन, सेल, जिप्सम। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सैंडस्टोन आपका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 क्वेश्चन है, लाइम पुट्टी होती है, इज मेड फ्रॉम हाइड्रोलिक लाइम, इज मेड बाई एडिंग द वाटर, कैन बी यूज ओनली अप 3 days, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आपका है, स्टोन सुटेबल फॉर रूबल मसानरी शुड बी। जो स्टोन होता है वो रूबल मसानरी में कैसा स्टोन यूज होता है? ऑप्शन ए है हार्ड, ऑप्शन बी है आपका टफ, ऑप्शन सी है हैवी और ऑप्शन डी है लाइट। तो इसमें ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। हार्ड जो है स्टोन का यूज होता है रूबल मसानरी में। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो स्टेटमेंट आपको इसमें देखने कौन से करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट पहला, एयर बबल्स इन कास्टिंग प्रोड्यूस ए डल साउंड बाय टेपिंग दियर सर्फेसेस लाइटली विद द हैमर। दूसरा ऑप्शन इसका है आपका, कुपोला फर्नेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्ट आयरन। तीसरा है रेड सॉल्ट आयरन ऑफ नो वैल्यू फॉर वेल्डिंग पर्पज। बिल्कुल सही, तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। आपका है, स्पेलिंग हैमर इज यूज, किसके लिए यूज होता है? पहला है ड्राइविंग वुडन हेडेड चिसल्स, बी ऑप्शन है आपका रफ ट्रेसिंग ऑफ स्टोन, सी है कर्विंग ऑफ स्टोन, डी है ब्रेकिंग स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ स्टोन। तो इसमें ऑप्शन बी जो है स्पेलिंग हैमर जो होता है इज यूज्ड फॉर रफ ट्रेसिंग ऑफ स्टोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ मूव करते हैं। बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास शीट सैंडविच बाय अ लेयर ऑफ। तो इसमें क्या है? पहला आपका है बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास शीट सैंडविच बाय द लेयर ऑफ, किसकी लेयर से बना होता है? पहला ऑप्शन है स्टील, सेकंड ऑप्शन इज द स्टेनलेस स्टील, थर्ड इज द हाई टेस्ट प्लास्टिक एंड डी इज द क्रोमियम प्लेट। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाई टेस्ट प्लास्टिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, प्लाईवुड इज मेड बाय बॉन्डिंग टुगेदर thin layers to wood, thin layers of wood in such a way that the angle between grains of the layer to grain adjacent layer। कहने का मतलब ये है, जो प्लाईवुड हम बनाते हैं तो ग्रेन जो उसको हम जब चिपकाते हैं आपस में, जब वो बनती तो उसके बीच में एंगल आपका क्या होता है? तो उसके बीच में जो एंगल होता है आपका वो एंगल डी है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 399 1963 द वेट ऑफ द टिम्बर इज स्पेसिफाइड एट। जो वेट होता है टिम्बर का वो कैसे स्पेसिफाई किया गया है? IS 399 1963 के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड है 8% मॉइस्चर कंटेंट, 10% मॉइस्चर कंटेंट, 12% मॉइस्चर कंटेंट, 14% मॉइस्चर कंटेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 12% मॉइस्चर कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। द इंटरनल साइज ऑफ माउल्ड यूज इन ब्रिक प्रिपरेशन। जो इंटरनल साइज होता है माउल्ड का, वो जब बनाया जाता है ब्रिक को बनाने के लिए साइज माउल्ड को, तो उसकी साइज क्या रखी जाती है? इक्वल टू साइज ऑफ द फुली बर्न्ड ब्रिक, स्मॉलर देन द साइज ऑफ फुली बर्न्ड ब्रिक, ग्रेटर देन द साइज ऑफ फुली बर्न्ड ब्रिक। तो इसमें क्या है? या नन ऑफ दी। कहने का मतलब जो साइज होता है उस ब्रिक के साइज से थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, ठीक है। ग्रेटर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द फ्री क्वार्टर सडनली एक्सपेंडेड टू द टेम्परेचर लोअर देन 600। दूसरा है द लाइम स्टोन रजिस्ट फायर अप टू अबाउट 800 सेंटीग्रेड एट हायर टेम्परेचर इट स्प्लिट इनटू CO एंड CO2। द सैंडस्टोन विच सिलिकेट रजिस्ट ए फायर इन बेटर वे। अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्विक लाइम इज ए, जो क्विक लाइम होता है वो क्या है? क्विक लाइम इज ए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो क्विक लाइम होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला आपका स्टायरीन रेजिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम एथिलीन विच इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। दूसरा स्टायरीन रेजिन इज लाइट इन वेट। तीसरा स्टायरीन रेजिन ट्रांसमिट अल्ट्रावायलेट वेव्स ऑफ द लाइट। अगला है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो है आपकी तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही है। कहने का मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर IS स्पेसिफिकेशन शुड नॉट बी लेस देन। जो सेटिंग टाइम होता है OPC का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, वो कितना होता है? आंसर इज 10 मिनट, बी 30 मिनट, 60 मिनट, 600 मिनट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 30 मिनट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 93 इज दैट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेंस अर्ली स्ट्रेंथ ड्यू टू। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है वो किसके थ्रू जो है अर्ली स्ट्रेंथ को अटेंड करती। तो पहला है लार्जर पोर्शन ऑफ लाइन ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट। दूसरा है लेसर प्रोपोर्शन ऑफ लाइन ग्राउंडेड कोर्सर देन नॉर्मल सीमेंट। अगला आपका ऑप्शन है लेसर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फायर देन नॉर्मल सीमेंट। अगला आपका है परसेंटेज ऑफ जिप्सम या एक्सेस परसेंटेज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका, प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट। ओके, चलिए कुछ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका अगला 94, विथ इंक्रीजेस द मॉइस्चर कंटेंट द बल्किंग ऑफ सैंड। जब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है तो बल्किंग ऑफ सॉइल का जो फूलना होता है, क्या प्रोसीजर होते हैं? ए ऑप्शन इज द इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीज टू ए सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीज, डी ऑप्शन इज द फर्स्ट डिक्रीजेस टू ए सर्टेन मिनिमम वैल्यू एंड देन इंक्रीजेस। तो ऑप्शन बी होता क्या है, जब सॉइल होती है, सॉइल में पानी जाता है, वाटर पहुँचता है, धीरे धीरे वो फूलती रहती है, एक मैक्सिमम लिमिट तक वो सॉइल फूलती है। उसके बाद में जब पानी और एक्सेस हो जाता है तो क्या हो जाती है, कंपोज हो जाती है, सेट हो जाती है, कम हो जाती है। तो फर्स्ट इंक्रीज टू ए सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, प्लाईवुड इज नॉर्मली अवेलेबल 1 mm थिक, 2 mm थिक, 2 to 3 mm थिक, 3 to 4 mm। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 3 mm to 4 mm थिक। मूव करते हैं 90 क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। 96 इज दैट कंपेयर टू माइल्ड स्टील कास्ट आयरन हैज हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ या लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन इसमें दे रखा है, ऑप्शन पहला है आपका फर्स्ट सेकंड मतलब हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। दूसरा है सेकंड एंड थर्ड मतलब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तीसरा है आपका थर्ड एंड फोर्थ, तो लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपका फर्स्ट और फोर्थ है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो इसमें जनरली होता है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील होता है हाईली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है रखता है, और कास्ट आयरन हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो ऑप्शन इसका जो है डी इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। 97 क्वेश्चन इज दैट इन मोर्टार द बाइंडिंग मटेरियल इज सीमेंट सैंड सुरकी सेंडर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सीमेंट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। 98 क्या है, पहला है आपका द व्हीकल यूज इन द केस ऑफ इनामेल पेंट इज यूजुअली। पहला तो लिंसीडाइल है, वाटर है, वर्निश है और नन ऑफ द। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वर्निश का जनरली यूज करते हैं पेंट में। क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। द मेथड ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है मेथड उसका, लो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द हाई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। अगला है द रिएक्शन प्रोसीड्स विथ एन evaluation of ammonia, the reaction produced with the evaluation of hydrogen chloride, all of the above। तो इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर,
और आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। द सिलेंडरनेस रेशियो फॉर मेसोनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन, जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है, सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेसोनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज 10, ऑप्शन बी इज 20 एंड ऑप्शन सी इज 30, ऑप्शन डी इज 40। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 20 हो जाता। तो यहाँ तक 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।